सुनना और समझने में अंतर है। एक बार एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया, बोला ठीक है तुमको बीमारी आ रहा है, तुम हल्का भोजन किया करो। बोला ठीक है प्रभु। डॉक्टर साहब हल्का भोजन की बात है, हल्का भोजन करेंगे। अब घर आया तो दिमाग लगाने लगा क्या कि वैसे तो मिट्टी नीचे जाता है पानी, ये हल्का, उससे भी हल्का तेल है तो पानी के ऊपर ऐसे चलता है, उससे भी हल्का पूड़ी है तो तेल के भी ऊपर छनता है, ऐसे तैरता है। तो ये हल्का भोजन नहीं करना है हमको। तो अपना दिमाग जो लगाता है बिना सुने बिना समझे, तो समझना, सुनने के बाद समझना जरूरी है, तभी मेमोरी में लोड होता है, नहीं तो वायरस बन जाता है। तो इस तरह से कथा गोकर्ण जी महाराज श्रवणस्थ विभेदेना फल भेदोत्र प्रसंस्थित है, जिसका विधि है, हर एक चीज का विधि है। अब जैसे दही जमाते हैं तो उसका विधि है। मान लीजिए दूध को खौलाया जाता है, फिर उसके बाद उसमें दही का कण डाला जाता है। अब ज़्यादा ठंडा होने के बाद डालिएगा तो विधि गड़बड़ा गया, फिर तो अब गड़बड़ हो जाएगा। तो हर एक चीज़ का समय है, हर एक चीज़ की विधि है। उसी तरह सुनने का भी विधि है। एक स्वर्णकार ने मूर्ति बनाया, वशिष्ठ मुनि की मूर्ति, और दोनों बराबर मात्रा में था, दोनों का वजन बराबर था, लेकिन एक का कीमत 500 और एक का कीमत 1 लाख। तो स्वर्णकार जो था बड़ा सत्संगी स्वर्णकार था। मूर्ति को उतारा, सब लोगों के सामने मेला लगा था, सब लोग आए, भाई कौन सी मूर्ति बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है। तो महाराज देखो वशिष्ठ मुनि की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है, कीमत क्या है बताओ। बोले एक की कीमत 500 है, एक की कीमत 1 लाख रुपया है। लेकिन किसका कीमत 500 है बताओ। ले तो मैं नहीं बताऊंगा। सत्संगी था, और जो सत्संगी रहते हैं ना उनका बोलने चलने का ढंग कुछ और रहता है। ले महाराज कोई सुतली ले मूर्ति के कानों में डाले, नाकों में डाले, कुछ है क्या? 1 लाख वाला हीरा लगा है क्या महाराज? नहीं, हीरा नहीं लगा है। तो क्या लगा है? जो कुछ नहीं, बस दोनों जिस तरह है दोनों बराबर है। कोई समझ नहीं पाया। तो उनके गुरु जी जो थे सत्संगी स्वर्णकार का, वो निकला, क्या बात है, हाँ आज तुम, हाँ महाराज जी 2 मूर्ति बनाए हैं और इसको लाए हैं, क्या कीमत है? बोले महाराज जी तो आपको बताना है, लेकिन कीमत दोनों का डिफरेंस है। तो महात्मा जी थे, धागा उठाए, मूर्ति के कानों में डाले, धागा सीधे इस पार डाले तो उस पार निकल गया। बोले महाराज देखो इसका कीमत 500 रुपया है। ठीक बोले महाराज। दूसरा मूर्ति उठाए और उसके कानों में जब धागा डाले तो धागा उस पार नहीं निकला, धागा जैसे कानों में डाले वो नीचे की ओर चला गया। बोला ये मूर्ति 1 लाख रुपए की है महाराज। बिल्कुल ठीक पहचाने गुरु जी। जो इसका तात्पर्य क्या हुआ, जो इस कानों से सुन के और उस कानों से निकाल दे वो श्रोता है या श्रोता है कथा में आके। लेकिन असली श्रोता कौन है? जो सुनकर के जीवन में उतार ले। एक माता ने प्रश्न किया महाराज कि धुंधकारी के विमान आ गया तो हम तो 50 कथाएं श्रवण कर चुके हैं, मेरे लिए विमान क्यों नहीं आया? महाराज जी बोले कि सुनिए माता जी, विमान का मतलब तो समझिए, विगता माना विमाना। जिसको सुनने के बाद आपके मन से मान, अभिमान, सम्मान की लालसा निकल जाए, न अभिमान रहे न मान की चाहत रहे, सब ही मान प्रदयाप अमानी, सी राममय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सत्संग सुनने के बाद भी अगर मन में अभिमान लगा हुआ है कि हमको कोई सेवा करे, अरे कोई पूछे, हमको आदर चाहिए, सत्कार चाहिए, स्पेशल गेस्ट की फैसिलिटी चाहिए, तो ये अगर मान बना हुआ है समझिए आपके विमान नहीं आया है। लेकिन जैसे आपको चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक सबों में भगवान का दर्शन होने लगे, समझिए आपके लिए विमान आ गया।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।